नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बैतूल जिले के भीमपुर तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दामजीपुरा में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही विद्यालय परिसर में छात्रों का उत्साह चरम पर था। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के साथ हुई, जिसमें सभी छात्रों ने जोश और उमंग के साथ भाग लिया। शिक्षकों ने दिया प्रेरणा से भरा संदेश। कार्यक्रम में शिक्षक एनडी भास्कर और चौहान सर ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणादायक जीवनी और उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को योग और प्राणायाम के लाभ समझाते हुए बताया कैसे ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। आप लोग जो बच्चे हैं, इस उम्र में आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का। विशेषकर वो बच्चे जो प्राइमरी स्तर से या मिडिल स्तर पर कई प्रकार के गलत रास्ते पर या गलत चीजों का सेवन करने लगते हैं, जैसे गुटखा खाने लगते हैं, है ना, पाउच वगैरह ले लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आपको योग के साथ साथ ये खान पान पर भी ध्यान देना है कि हमें इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, कहीं से खरीदना नहीं है, कोई दोस्त देता है तो लेना नहीं है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम आपको आगे चलकर बहुत भयानक मिलने वाले हैं। ये जो कैंसर जैसी जो बीमारी है, वो ये गुटखे से ही होती है। तो आप लोगों को इससे बचना चाहिए। अभी कई बच्चों के मुंह ऐसे हैं कि खुल नहीं पाते, पूरे आधा ही खुल पाता है मुंह। उसका कारण यह है कि वो गुटखा खा रहे हैं और गुटखे के कारण उनका जो मुंह है, माउथ खुलने की कैपेसिटी वो कम हो गई है। तो गांव में भी आप देखिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, उन लोगों को खाना खाने में दिक्कत होती है। भोजन का एक निवाला वो अच्छे से मुंह के अंदर डाल नहीं पाते, उनको ठूसना पड़ता है, उंगली से वो ठूसते। और बच्चों को स्नेह। आज हम योग दिवस पे एकत्रित हुए हैं। सर ने आपको योग के बारे में बताया। इसी प्रकार से योग का एक हिस्सा है मेडिटेशन, जो कि ध्यान है। विद्यार्थी जीवन में मेडिटेशन, ध्यान का बहुत महत्व है, क्योंकि हमें पढ़ाई में हमारी एकाग्रता बढ़े, हमें जो आप पढ़ते हो वो जल्दी से याद हो जाए। इसलिए योग में साथ में मेडिटेशन भी हमें करना चाहिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। बस इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। तो हमें रात में नींद नहीं आएगी, और भोजन ज्यादा करेंगे तो रात भर परेशान हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भैया? तकलीफ होगी ना। इसलिए बिल्कुल संतुलन होना चाहिए आहार में। भले समय समय पे खाओ आप लोग, संतुलन होना चाहिए आहार। इससे शरीर में पचने की शक्ति में, पचने के लिए बहुत आराम से पचता है और शरीर में पूरा खून का बंटवारा अच्छा हो जाता है। और कभी कभी हमारे शरीर में जैसे कभी ये इंजन चलता है ना, जिसमें ग्रीस कम हो जाए, ऑयल कम हो जाए, अपन लोग डालते क्यों डालते कभी गाड़ी में, तो शरीर में ऑयल कहाँ से डालेंगे? तो योगा से ही हमारे शरीर में ऑयल डलता है। जैसे हम लोग हाथ पाथ घुमाते हैं, पैर कदम ताल करते हैं, शरीर को जैसे सूर्य नमस्कार अपन ने किया है, इससे हमारा शरीर के जैसे जोड़ों में जो ज्वाइंट है, उसमें ऑयल ग्रीस का काम होता है ना। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, और मस्तिष्क जो दिमाग है उसको हर चीज कैच करने की शक्ति प्रदान होगा। होगी कि नहीं होगी? जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा स्कूल में जो बच्चे आते हैं, सर पढ़ाते हैं, तो शरीर का ढांचा स्कूल में रहता है, मन और कहीं बजा करके जरीब के दिमाग में घूमता है। घूमता कि नहीं घूमता है? इसको वापस आने क्या करेंगे? जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो दिमाग पूरा घूमता, क्या बोलते हैं, बाजार में या फिर जलेबी की दुकान में, यहाँ उसको वापस ला करके क्या करना पड़ता है? कुछ तो बोलना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो एकाग्र मन होना चाहिए हमारा। बच्चों का मन को आकर्षित करेगा शिक्षक में ये इतना गुण तो होना चाहिए कि बच्चों का जो दिमाग है वो बोर्ड की ओर आना चाहिए, है ना। तो दिमाग का कसरत होना चाहिए। तो ये जितना शरीर हमारा
चलेगा, व्यायाम करेंगे तो नसनाड़ी जो हमारा शरीर का है ये इससे खिंचाव होगा। तो हमारा देश में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हमारे देश में भोजपुर